हे गाइस, ये मेरे कंटेंट क्रिएशन का डे 35 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के फंडामेंटल्स की। ये एसईओ मास्टर सीरीज का एपिसोड 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले एसईओ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म इसकी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। आज के समय में एआई डोमिनेटेड सर्च हो गया है। गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी जैसे जैसे नए एआई टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, एसईओ एक्सपेंड कर रहा है और स्केल हो रहा है। ठीक है, नए नए तरीके से। बस फाउंडेशन जो है एसईओ की वो रिमेन्स है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एसईओ रिमेन्स सेम। ठीक है, हाउ एसईओ स्टार्टेड इज दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये अब एक कॉन्सेप्ट बन गया है, न्यू कॉन्सेप्ट बन गया है कि एसईओ को कैसे शुरू करें एआई डोमिनेटेड सर्च में, और जो नए नए बदलाव हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स पे ही हमें ध्यान देना है, बेसिक से ही हमें शुरू करना है एसईओ की। ठीक है, so before search engines, Google introduced web directories, but websites are rapidly increasing, so Google are introducing search engine through search engine optimization. What is search engine optimization? ठीक है, एक और search engine optimization होता क्या है? तो SEO stands for search engine optimization, which is a series of practices assigned to improve the appearance and positioning of web pages in organic search results. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो गूगल रिकमेंडेशन जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एसईओ की 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, ठीक है, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, तीसरा टेक्निकल एसईओ होता है। ठीक है, फोर्थ जो होता है जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स एसईओ। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, अमेजोन ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, तो एसईओ के मेन प्रैक्टिटर्स कौन है? ब्लॉगर्स, ठीक है, अर्निंग के लिए करते हैं। बिजनेस ओनर्स, एफिलिएट मार्केटर्स हो गए, बिजनेसेस हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप समझेंगे ऑन पेज एसईओ को। ठीक है, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो व्हाट एवर एसईओ वी आर डूइंग वी हैव टू डू पेज wise. It contains the process of optimization to visible content and the HTML source code के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट हो गया, कीवर्ड्स, टाइटल हो गया, टाइटल को ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन उसको ऑप्टिमाइज करना, हेडर टैग्स हो गए, हेडर टैग्स हो गए। ठीक है, ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट की डीप्थ क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल जो है कंटेंट की डेप्थ को वेल रिसर्च डेटा पैकेट, कंटेंट को, ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को जो है बहुत जल्दी रैंक करता है, बहुत जल्दी रैंक करता है वो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में भी बहुत जल्दी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं, वेल रिसर्च नहीं है, डेटा पैकेट नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकल रहा है उसका। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकल रहा है, वैल्यू एडिशन, बेसिकली वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, कोई यूनिक इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट को नहीं दे रहा है, तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। वो आर्टिकल बेकार है। ठीक है, बेकार है। इसके बजाय आपने कंटेंट लिखा जो स्ट्रक्चर वाइज है, हेडिंग्स में आपने उसमें हेडिंग्स यूज की, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, फिर आपने सब हेडिंग्स यूज की। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट है। ठीक है, पैराग्राफ्स में आपने इसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स में कंटेंट लिख रखा है, प्रॉपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन है, शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ऑल्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो डीप टॉप कंटेंट इस तरीके से हो गया। ठीक है, स्कीमा को इम्प्लीमेंट करना और यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज की तरह शॉर्ट यूआरएल होना इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट यूआरएल फॉर इजी टू एसेस, व्यू इजी टू व्यू और के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एसईओ के, जैसे यूजर एक्सपीरियंस हो गया, सीटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज ऑफ द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंजन, पेज लोडिंग स्पीड क्या है। ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट से, गूगल के पेज स्पीड इनसाइट से आपको पता लगता है वेबसाइट के अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। कंटेंट डीप जैसे मैंने बताया, एंगेजमेंट रेट, यूजर रिटेंशन थिंग्स। ठीक है,
इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो ईएटी फ्रेमवर्क, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थनेस। ठीक है, ये क्या आप ईएटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसईओ को समझने के लिए हमें वर्किंग ऑफ गूगल सर्च इंजन को समझना पड़ेगा। गूगल सर्च इंजन काम कैसे करता है, इस तरीके को हमें समझना पड़ेगा। कैसे वो समझ, से प्रैक्टिकलिटी से आएगा। जब आप एक, फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें आप कैसे सीख पाएंगे एकदम जो है। ठीक है, क्योंकि ये थियोरिटिकली तो चीजें हैं, पर इससे ज्यादा से प्रैक्टिकली मैटर्स करती हैं। प्रैक्टिकली मैटर्स करती हैं। आप एक डोमेन लेंगे, ठीक है, उससे आप एक वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पर। एक वेबसाइट आप बनाएंगे वर्डप्रेस पे, टाइटल आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। गूगल सर्च कंसोल में आप अपने वेबसाइट को ऐड करेंगे, एनालिटिक्स को जोड़ेंगे, बाकी टूल्स के साथ भी इंटीग्रेशन करेंगे। आप लिखेंगे कंटेंट, ठीक है, एक निश पकड़ेंगे, एक कंटेंट करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस है। धीरे धीरे इस तरीके से आप चीजें सीखेंगे, और इस तरीके से एसईओ की आपकी शुरुआत होगी। आप केवल वीडियोस देखेंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से एसईओ या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी चीज आप नहीं सीख पाएंगे डीप में, या उसके एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज उसमें नहीं ले पाएंगे। गूगल सर्च कंसोल में, जैसे मैंने बताया, एसईओ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को ऐड करना हमें इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हमारी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं होगी। इंडेक्स ही नहीं होगी, गूगल को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई वेबसाइट बनाई है। गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ एरर्स हमें पता लगते हैं उसमें। ठीक है, ब्लॉग को इंडेक्स करने में, आर्टिकल्स को इंडेक्स करने में, या वेबसाइट के हमें किसी को भी, वेबसाइट के अपने किसी भी पेज को, ठीक है, वेबसाइट के अपने किसी भी पेज को, ठीक है, पेज को या वेबसाइट को इंडेक्स करने में हमें पता लगता है कि क्या उसके इंडेक्सिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें गूगल सर्च कंसोल में ही ये पता लगता है। ठीक है, क्रॉलिंग होती है सर्च इंजन से, गूगल सर्च कंसोल में क्रॉलिंग होती है, क्रॉल करता है, पेजेस के इंडेक्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, वीडियो इंडेक्सिंग, जो हम वीडियो एड्स करते हैं अपने पेजेस पे, अपने वेबसाइट पे, वो भी वीडियो इंडेक्सिंग का हमें उसी पर पता चलता है, सर्च कंसोल में, सर्च कंसोल का। ठीक है, ठीक है, तो इसके अलावा जो ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स के व्यू से बात करें, तो टाइटल टैग हो गया, जिसमें हम प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च जो बहुत डीप में होती है, कीवर्ड तो आपको करना है, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, टेररी कीवर्ड, बट कीवर्ड की स्टेपिंग नहीं करना है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप प्राइमरी कीवर्ड इसमें स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी हेडलाइंस में नेचुरली आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स को। ठीक है, ठीक है, जो हेडर टैग्स होते हैं आपके, हेडर टैग जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, इसमें इंश्योर करें आप कि H1 टैग में, H2, H3 में, और आप, ठीक है, कीवर्ड सेट करें, पर ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें इनको। ठीक है, यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए 40, एसईओ स्कोर आपका बढ़े, जिससे पेजेस विद इनसाइट्स में गूगल पे, ठीक है, वर्डप्रेस में जब आप आर्टिकल लिखते हैं, और टाइटल यूआरएल में जब आप पर कीवर्ड होता है, उसमें प्राइमरी कीवर्ड होता है, ठीक है, कीवर्ड होता है, तो एसईओ स्कोर इनिशियली आप देखेंगे ग्रीन स्कोर जो होता है आपका, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप टेक्स्ट को फॉर्मेटेड कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना है इंटरनल लिंक के जरिए। ठीक है, कोई दूसरी कंटेंट या दूसरे उसका, ठीक है, ठीक है, जो कंटेंट लिखते हैं तो उसमें आप स्टार्टिंग में, मिड और एंड में प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेट, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। ठीक है,
सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या अंतर है? ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म, हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज पूछी, एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हाउ मच टाइम इट टेक्स अ रैंक वेबसाइट, हाउ मच टाइम इट टेक्स अ रैंक वेबसाइट। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट कितना टाइम ले सकती है जो है। तो मैंने आपको हरदम बताना कि सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए आप में, पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, पेशेंस होना चाहिए। आपको एक टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको स्किल एनहेंसमेंट पर अपने ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से समझने पर। अगर आप जल्दी भागने की कोशिश करेंगे और जल्दीबाजी करेंगे तो उसमें आप चीज़ को मास्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक अच्छा खासा अगर आप टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, चीज़ों को डीप में समझने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि इंटरनेट पर लाखों कंटेंट है, करोड़ों कंटेंट, ठीक है, लाखों कंटेंट है। उस कंटेंट में आपको अपनी वेबसाइट, जो एक नई वेबसाइट है, नया डोमेन है, नई निश है, ठीक है, उसको रैंक कराना है आपको। ठीक है। सिंपल सी बात है कि वो टाइम लेगा, उसको टाइम लगेगा, सर्च कंसोल को समझने में टाइम लगेगा, गूगल एनालिटिक्स को समझने में टाइम लगेगा, सर्च इंजन को क्रॉल करने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाउ ओल्ड इज डोमेन, कि आपका डोमेन कितना ओल्ड है। ठीक है। दूसरा, व्हाट कीवर्ड्स आर रैंकिंग फॉर, आप किन कीवर्ड्स पे रैंकिंग कर रहे हैं। होम योर कॉम्पिटिटिव एज, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। आपको अपने निश के, अपने वेबसाइट्स के कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए, वो उनकी स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए कि वो किन स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है। वो किन स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके कौन से आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, कौन से पेज उनके सर्च इंजन्स पे रैंक हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपका वेबसाइट का बजट क्या है, योर बजट फॉर द वेबसाइट। ठीक है। ऑल्सो आपकी स्किल सेट, ऑल्सो योर स्किल सेट। ये पांच थिंग, जो पांच इंपॉर्टेंट थिंग हैं, जो ये डिपेंड्स करती हैं, जो फैक्टर्स हैं, इस इन बातों पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितना टाइम लेगी सर्च इंजन्स पे रैंक करने पर। ठीक है। हम्म। जैसे एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, है, इस टाइप यूज करके, हाउ लॉन्ग डज एसईओ टेक। तो जैसे एक टाइम फ्रेम लिया, जैसे आप एक वेबसाइट पे क्रॉल कर रहे हैं, पेज इन क्रॉल, 1 से 2 घंटे लग गए, इंडेक्सिंग में 1 से 2 दिन लग गए, रैंक फॉर दी ब्रांड 2 से 3 वीक लग गए, रैंक फॉर लॉ कंपटीशन 2 से 3 महीने लग गए। ठीक है। अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस 4 से 12 महीने लग गए, रैंक फॉर हाई कंपटीशन 2 से 3। एक टाइम फ्रेम मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए, इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ठीक है। आप कितना उसमें सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी स्किल सेट कितनी बढ़िया हो रही है, कितनी अच्छी है, वो डिपेंड्स करता है। डोमेन कितना डिपेंड्स है, किन कीवर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजीज तो गलत नहीं है, गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस से हैं, रेगुलर अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है। तो इन चीजों पे डिपेंड्स करता है। ठीक है। तो ठीक है। तो 4 बजे बोले के चाहिए ना। हाँ, तो इन चीजों पे जो है डिपेंड्स करता है। ठीक है। आगे की और वीडियोस में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे आप, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। ठीक है। दोनों हम सीख रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी चीज है। तो ये कॉन्टेंट क्रिएशन का डे 35 था, जिसमें मैंने आपसे कुछ एसईओ फंडामेंटल्स, इंपॉर्टेंट एसईओ फंडामेंटल्स की बात की, एसईओ फंडामेंटल्स की, इंपॉर्टेंट एसईओ फंडामेंटल्स की बात की। ठीक है। इंपॉर्टेंट एसईओ फंडामेंटल्स की बात की। ठीक है। तो हाँ, ओ, 1 मिनट। हाँ, इंपॉर्टेंट एसईओ फंडामेंटल्स की बात की। ठीक है। ये
एसईओ मास्टर सीरीज का एपिसोड 2 था, वीडियो डे 35 थी कंटेंट क्रिएशन की। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ सबसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। टाइम देंगे, मैं भी सीख रहा हूँ, टाइम देंगे। ठीक है, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एसईओ का, मार्केटिंग का या लिंक्डइन का या कंटेंट क्रिएशन का। मैं भी सब चीज़ें कर रहा हूँ, जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो मैं समझ रहा हूँ आपको मैं वो बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यही चीजें हैं। ठीक है, फॉलो कीजिए मुझे लिंक्डइन पे। ठीक है, एसईओ की और बेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है, और बेस्ट धांसू वीडियोस के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हाल ही में 2 सब्सक्राइबर घट गए हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो बेइंतहा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इससे मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में और अच्छा वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे जल्दी। ठीक है, अगली वीडियो में डे 36 में, जिसमें हम बात करेंगे और कुछ अच्छी बेस्ट सीरीज, बेस्ट एसईओ मास्टर सीरीज और लिंक्डइन की। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच।